वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम गोडोट में एक 3D ऑब्जेक्ट लेंगे और उस पर ग्लास मटेरियल अप्लाई करेंगे और कुछ कैमरा सेटिंग्स, रोटेशन कैमरा सेटिंग्स ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट होगा पोर्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ट्यूटोरियल का नाम होगा पोर्शन ट्यूटोरियल। फोल्डर क्रिएट कर लेंगे हम। यहाँ पे हमें नन सिलेक्ट करना है, फिर क्रिएट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 3D सीन सिलेक्ट करना है और अभी हमें एसेट्स का ज़रूरत है जो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए हमारे वेबसाइट में। तो ये हमारा वेबसाइट polybuild.in। तो यहाँ पे हमारा हमें जो चाहिए वो 3D ऑब्जेक्ट सारे यहाँ पे है। तो क्योंकि ये पोर्शन ट्यूटोरियल होगा तो हम ये वाला ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, अल्केमिस्ट रेड पोर्शन ये। और ये हम टाइनी हाउस भी लेते हैं। तो हाउस के अंदर हम इस पोर्शन को रखेंगे। तो ये डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है। और दूसरा ये टाइनी हाउस, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा एसेट्स मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। टाइनी हाउस को एक्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इसका ग्राउंड और इसका अपर जो हाउस है वो दो सेपरेट है। तो इसीलिए हमें हमें सिर्फ हमें ग्राउंड नहीं चाहिए, हमें हाउस मिनी डॉट जी एल पी बस इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। तो इसको हम इंपोर्ट करेंगे। इसको बाहर कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास पोर्शन रेड और हाउस मिनी है। तो ये इंपोर्ट हो चुका है। अभी गोडोट में, अच्छा गोडोट में चलेंगे अभी। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा ये। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट के साथ उनका टेक्सचर भी है जो कि ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है। ये बेक टेक्सचर है। तो ये ऑटोमेटिक मॉडल ऑब्जेक्ट के साथ ही इंपोर्ट होता है। तो इसको पहले पोजीशन कर लेते हैं। ठीक रहेगा। अब हमारा पोर्शन रेट को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे ड्रैग करके। और इसको हम हाउस के अंदर सेट करेंगे इसका पोजीशन। तो इसको सबसे पहले स्केल करते हैं हम क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो 0.5 उसका हाफ हो जाएगा ये। और उसको अंदर ड्रैग कर लेते हैं। तो ये हमारा पोर्शन ऑब्जेक्ट है हाउस के अंदर। अब जो इसका जो रोटेशन है उसको भी थोड़ा चेंज करना होगा क्योंकि ये एक एंगल में टिल्टेड है। तो इसको हम थोड़ा सा इसका एंगल चेंज करेंगे। तो यहाँ पे रोटेशन है, इसमें हमें वाई, हाँ एक्स में सॉरी। तो यहाँ पे -30 डिग्री। तो ये अभी स्ट्रेट दिख रहा है हमें। तो ये जो हमारा 3D ऑब्जेक्ट है, अब इसका जो कॉर्क है, लिक्विड है और इसका जो बॉडी है, इसको हमें सेपरेट करना होगा ताकि हम इसको मॉडिफाई कर सकें। तो उसके लिए हमें इसका जो पोर्शन रेड, जो लेफ्ट साइड में हमारा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पोर्शन रेड नेविगेटर है, इसमें राइट क्लिक करना है
और एडिटेबल चिल्ड्रन क्लिक करना है। तो अभी देखिए 3 सेपरेट मैश है, यहाँ पे कंटेनर है और क्या लिक्विड, हमें कंटेनर को चेंज करना है। तो कंटेनर को क्लिक करते ही यहाँ पे राइट साइड में आपको ये मैश दिखेगा, इसमें क्लिक करना है। इसमें नहीं, इसके नीचे सरफेस मटेरियल ओवरराइड, इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू स्टैंडर्ड मटेरियल 3D है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर अभी हम इसका मटेरियल्स चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका जो यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स है। तो सबसे पहले हमें ट्रांसपेरेंसी चेंज करते हैं हम, चलिए। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में हमें अल्फ़ा सिलेक्ट करना है। तो अल्फ़ा सिलेक्ट करते ही ये अभी ट्रांसपेरेंट हो चुका है, हमें इसके आर पार दिख रहा है। और फिर ब्लेंड मोड में हम ऐड कर देंगे। तो देखिए ये अभी बेटर है, पहले से बेटर दिख रहा है। और कलर मोड फ्रंट, तो ये 3 सेटिंग बस चेंज करना है आपको यहाँ पे। और ये डेप्थ, नो डेप्थ, इसका ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरा है, दूसरा है अल्बिडो। अल्बिडो से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो वाइट कलर दिख रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमें कलर चेंज नहीं करना है, हमें इसको ट्रांसपेरेंट करना है। तो ये जो इसका नीचे का अल्फ़ा सेटिंग्स है, इसको ड्रैग करके हम ला सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे 20, 30 कुछ एक वैल्यू लिख के आप ट्राई करके देख सकते हैं कि कौन सा आपको सूटेबल लग रहा है। तो यहाँ पे मैं 20 लिखता हूँ। 20 देने के बाद ये देखिए ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। 40 ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हमें रफनेस को थोड़ा चेंजेस करना होगा। रफनेस में क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो रफनेस का सेटिंग्स है बाहर है, इसमें आप 0.05 डाल दीजिए। तो अभी देखिए उसका उसका जो मतलब ये ज़्यादा रियलिस्टिक दिख रहा है पहले से अभी। इसके बाद रिफ्रैक्शन चेंज करना है। रिफ्रैक्शन को एनेबल करते ही ये पूरा रियलिस्टिक हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है अभी पहले से। और इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं अल्बिडो में। 20, अल्बिडो में 20, हमें 20 ज़्यादा सही रहेगा अल्बिडो में। और यहाँ पे जो ऊपर में 3 डॉट्स, इसमें क्लिक कीजिए। हमें यहाँ पे सन ऐड करना है सीन में, और दूसरा ये एनवायरनमेंट सीन, इन दोनों को ऐड करना है, ताकि हमारा जो कैमरा व्यू है उसमें ये जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा ही दिखे। अब कंटेनर का काम तो हो गया है हमारा। अब इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन है। अभी जो ये अंदर का लिक्विड है उसको भी चेंजेस करना है, क्योंकि वो उसका कलर पता नहीं चल रहा है। तो लिक्विड में क्लिक करके हमें जाना है सरफेस मटेरियल ओवरराइड। और फिर यहाँ पे सेम पहले जैसा न्यू स्टैंडर्ड 3D मटेरियल, तो इसमें हमें अल्बिडो में चेंजेस करना है। अल्बिडो अभी वाइट है, हमें ये रेड कलर का पोर्शन चाहिए। तो आप अपने हिसाब से आपको जो कलर चाहिए वो कलर सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। तो क्योंकि मुझे रेड पोर्शन बनाना है तो मैं रेड से कलर सिलेक्ट करूँगा। तो ये सही रहेगा, और थोड़ा सा रेड होने से अच्छा लगेगा। इसको और थोड़ा ड्रैग करते हैं इस तरफ, ये काफ़ी है। तो ये हमारा रेड लिक्विड भी रेडी है। अब इस रेड लिक्विड में हमें और एक चीज़ ऐड करना है, वो है इसका एमिशन। रफनेस को पहले बढ़ाते हैं 0.04। रफनेस को हम 0.4 सिलेक्ट करेंगे, ताकि ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करे। और फिर एमिशन को एनेबल करना है। तो एमिशन को एनेबल करते ही क्या होगा, ये अंधेरे में भी ग्लो करेगा। और ये एनर्जी मल्टीप्लायर आप चेंज करके देख सकते हैं, पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इससे। एमिशन कलर हम चेंज करेंगे यहाँ पे। तो एमिशन कलर को भी रेड ही रखेंगे, थोड़ा ब्राइट रेड रखेंगे। एनर्जी को आप 0 सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें हम एक नया एलिमेंट ऐड करेंगे, जिसको ऐड करते ही ये और रियलिस्टिक हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, लिक्विड में राइट क्लिक करना है और फिर चाइल्ड नोड सिलेक्ट करना है हमें, रिफ्लेक्शन प्रोब।
इसको क्रिएट करते ही देखिए ये अभी कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। ये घर का जो इंटरनल है उसको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे सेटिंग्स है दो तीन। तो सबसे पहले हमें बॉक्स प्रोजेक्शन को ऑन कर लेना है यहाँ पे रिफ्लेक्शन प्रूफ के। और फिर हाँ, उसके बाद इंटीरियर को भी ऑन करना है। ये काफ़ी अभी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। और ये तीसरा जो है एनेबल शेडोज़, इसको मैंने चेंज किया था, पर इसको चेंज करते ही अंधेरा हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या। आपको अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो मुझे तो अभी ये ब्राइट सराउंडिंग चाहिए, तो मुझे एनेबल शेडो को डिसेबल करना होगा। तो ये हमारा एक्चुअली में रिफ्लेक्शन प्रूफ बॉक्स है जो बाहर में हमें दिखता है क्लिक करने से। देखिए ये बॉक्स है, तो इसके अंदर जो भी है उसको ये उसमें ये अपना जो फीचर है रिफ्लेक्शन का वो डाल देता है। तो ये हो गया है। अब इसको सीन को सेव कर लेते हैं हम। इसका नाम रखते हैं पोर्शन। पोर्शन सीन। तो ये हो चुका है रेडी। अब हमें कैमरा ऐड करना होगा। तो चलिए कैमरा 3D ऐड करते हैं और इसको ड्रैग करके अंदर ले जाएंगे घर के, ताकि ये घर के अंदर का व्यू हमें दिखाए जैसा हम दिखाना चाहते हैं। तो ये प्रीव्यू में अगर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा दिख रहा है अभी। तो इसको थोड़ा सेटिंग कर लेंगे। और थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं इसका लोकेशन। थोड़ा सा रोटेट करेंगे इसको। ये व्यू ज़्यादा अच्छा है। अब हमें इस सीन को रन करके देखते हैं चल सबसे पहले। तो ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट अभी काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, पर ये सीन हमारा अभी स्टैटिक है। हम यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे। तो हमारा जो कैमरा 3D है इसमें हम एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे ताकि हम कैमरा को रोटेट कर सकें। तो राइट क्लिक करना है, अटैच स्क्रिप्ट, यहाँ पे क्रिएट। तो हमारी स्क्रिप्ट में सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना है, @export var माउस सेंसिटिविटी। ये हमारे माउस के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा कि कितना फास्ट और स्लो करना है रोटेशन। तो इसको इनिशियलाइज करेंगे 0.002। उसके बाद सेकंड वेरिएबल होगा रोटेशन एक्स, जो कि अप डाउन मूवमेंट कंट्रोल करेगा। और रोटेशन वाई, जो कि लेफ़्ट राइट मूवमेंट का ट्रैक रखेगा। इसको भी 0.0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद हमारा रेडी फंक्शन होगा यहाँ पे, जो कि सबसे पहले रन होता है गोडोट में। तो यहाँ पे हमें जो हमारा माउस है उसको हमें जो हमारा सीन है उसी के अंदर रेस्ट्रिक्ट करना होगा ताकि वो बाहर ना चले जाए। तो इसके लिए हम लिखेंगे सेट माउस मोड इनपुट डॉट माउस मोड कैप्चर्ड। अब हमें दूसरा फंक्शन बनाना है जो कि अनहैंडल्ड इनपुट होगा, जो माउस मोशन, माउस मूवमेंट या फिर कीबोर्ड की प्रेस, वो सारा कुछ हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ इवेंट इज इनपुट माउस मोशन।
माउस मोशन। यहाँ पे हम रोटेशन एक्स जो कि अप डाउन मूवमेंट को ट्रैक करेगा, उसमें हम लिखेंगे माइनस। माइनस इसलिए कि ताकि कैमरा इन्वर्ट ना हो। इवेंट डॉट रिलेटिव डॉट वाई, ये अप डाउन मोशन चेक करने के लिए, इनटू माउस सेंसिटिविटी। तो जो हमारा माउस सेंसिटिविटी वहाँ पे हमने सेट किया है उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद रोटेशन वाई जो कि हॉराइजेंटल मूवमेंट ट्रैक करेगा, यहाँ पे भी सेम माइनस इक्वल इवेंट डॉट रिलेटिव एक्स। एक्स क्योंकि हमें हॉराइजेंटल चेक करना है तो इसलिए हम यहाँ पर रिलेटिव एक्स लेंगे इनटू माउस सेंसिटिविटी। उसके बाद हम यहाँ पे रोटेशन एक्स को क्लैम्प कर देंगे ताकि ये इसके बाहर ना जा सके। तो -90 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर हमें रखना है रोटेशन को, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहला पैरामीटर को रोटेशन एक्स, फिर कॉमा, फिर डिग्री टू रेडियन -90 और डिग्री टू रेडियन +90। तो ये -90 से 90 के बीच में ही रहेगा। जो इसका रोटेशन एक्स होगा जो कि वर्टिकल मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है वो इसी के बीच रहेगा, एक्सीड नहीं करेगा। उसके बाद रोटेशन डिग्रीज में हमें कन्वर्ट करना होगा क्योंकि अभी जो हमारा वैल्यू है वो रेडियंस में है, तो उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो रोटेशन डिग्रीज जो कि एक वेरिएबल है, मतलब ये इनबिल्ट है। रोटेशन डिग्रीज गोडोट का इनबिल्ट वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें वेक्टर 3 लेना है और फिर हमें कन्वर्ट करना होगा। तो हम रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करेंगे, रेड टू डिग रोटेशन एक्स पहला पैरामीटर, फिर कॉमा, रेड टू डिग रोटेशन वाई, कॉमा 0। जेड में हमें कुछ नहीं चाहिए तो 0। तो ये हमारा अब रोटेशन डिग्रीज के पास वो ओरिजिनल वो रिक्वायर्ड वैल्यू है जो कैमरा मूवमेंट में हमें दिखाना है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ इवेंट इज इनपुट इवेंट की। अगर कोई एस्केप प्रेस करता है, क्योंकि हमें बाहर भी निकलना होगा, नहीं तो हम वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, स्क्रीन को क्लोज भी करना होगा ना हमें। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि वो यूज़र ने एस्केप की प्रेस किया है या नहीं प्रेस किया है। तो इवेंट डॉट की कोड इक्वल की एस्केप एंड इवेंट डॉट प्रेस, वो प्रेस हुआ है या नहीं हुआ वो चेक करेंगे, इवेंट डॉट प्रेस्ड। और फिर यहाँ पे इनपुट डॉट सेट माउस मोड जो कि हमने कैप्चर्ड किया हुआ था, रेस्ट्रिक्ट करके रखा था स्क्रीन के अंदर, अब उसको विजिबल करेंगे। वो वहाँ पे इनविजिबल हो गया था, अब उसको विजिबल कर देंगे ताकि हम स्क्रीन को क्लोज कर सकें। इनपुट डॉट माउस मोड विजिबल। तो इतना ही हमें लिखना है। अब सीन को रन करते हैं, सेव कर लेते हैं पहले, अब रन करके देखते हैं। तो देखिए अब हम कैमरा मूव कर पा रहे हैं, अपना रोटेट कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इतना ही था ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।